एक बार अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी जिनका नाम है साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम लोग दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, आपका कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि हम दुआ मांगे फौरन कबूल हो जाए। बहुत गौर से सुनना इस बात। या रसूल अल्लाह, कोई वजीफा बता दीजिए, कोई ताबीज दे दीजिए। आज भी आप ताबीजों के लिए लाइन लगाते हो ना? एक ताबीज का 11,000 और आप दे के चले जाते हो, कोई जरूरत नहीं। देखो सहाबा इकराम की जिंदगी देखो। आका की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, हम दुआ मांगते, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, सरकार कोई अमल बता दीजिए। तो मेरे आका ने न कोई वजीफा बताया न कोई अमल बताया। सरकार फरमाते हैं साहब, मोहब्बत तो तुम मुझसे करते ही हो, नमाज की पाबंदी भी करते हो, रिज़्क़े हलाल खाओ, रिज़्क़े हलाल कमाओ, रिज़्क़े हलाल कमाओ, रिज़्क़े हलाल खाओ। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामूल बन गया। अगर कहीं दावत भी होती थी तो पहले उसकी कमाई के बारे में पूछते थे, कमाई कैसी है। खुद भी हलाल कमाई खाते थे। अभी हजरत हातिम असम पे आना है, याद रखना। मैं क्या करूं, शोशे निकल रहे तो मजबूर हो। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिज़्क़े हलाल के लिए बिल्कुल पहले से तैयार। फिर वो वक्त भी आया है जब मैदाने जिहाद में ईसाइयों से जंग हो रही है। ईसाइयों ने तरीका क्या इख्तियार किया है, वो सामने महल है ईसाइयों का। हमारी तरफ देख के बात करिए ताकि समझ में आए। वो सामने उनका महल है, बीच में नदी है, बीच में दरिया है। वो वहां से यहाँ आए जंग लड़ने और कश्तियां तैयार रखी हैं, यहाँ लाइन से कश्तियां हैं। उनका मंसूबा ये था, अगर हम फतेह याब हो गए, हम जीत गए तो कोई बात नहीं, और अगर हारने लगेंगे अपनी कश्तियां उठाएंगे, उस पार चले जाएंगे। मुसलमानों के पास कोई साधन नहीं होगा, कोई कश्तियां नहीं होंगी, हम वहां से खड़े होके इनको चिढ़ाएंगे और ये वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अल्लाह अकबर, जंग जारी है, ऐसी जंग हो रही है। अल्लाह ने इस्लाम को फतेह अता फरमाई, मुसलमानों को फतेह बख्श दी। आप जरा गौर करो, पहले हम फातिह आजम थे और आज हम रुसवाए जमाना है। वजह क्या है? हमने तरीक़े मुस्तफा को छोड़ दिया तो रुसवा है, और जिन्होंने तरीक़े नबी को अपना लिया वो बादशाह बन के दुनिया में हुकूमत कर गए। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने तमाम अहले ईमान इकट्ठा हो गए। कहने लगे, ए सालारे लश्कर, हम फातेह जरूर बन गए हैं, मगर ये अपनी कश्तियां लेके भाग गए हैं। आज जुमे का दिन है, मजा तो जब है कि आज हम नमाज जुमा उसी किले के अंदर अदा करें। बोलो यार, बोलो जल्दी। मजा तो जब है कि हम किले के अंदर ही आज नमाज जुमा अदा करें। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो मैं कहूंगा करोगे? कहा, जो मैं कहूंगा करोगे? कहा, जी बिल्कुल करेंगे, आप हमारे सालार हैं, हमारे अमीर हैं, आप बताइए क्या करना है। कहा, हाथ उठा के मैं दुआ कर रहा हूं, तुम आमीन कहना। फिर दरिया में मैं घोड़ा उतारूंगा, जितने घोड़सवार हैं दरिया में घोड़े दौड़ा देना, जितने पैदल हैं वो पैदल दौड़ जाना, नाव का इंतजार ना करना, कश्ती का इंतजार ना करना। और इतना कहने के बाद बारगाहे अहकमुल हाकिमीन में हजरत साद ने अपने हाथों को उठाया और कहा, मलिका बादशाह, ए बंदा नवाजा, ए परवरदिगार, नमाज़े जुमा अदा करने दरिया को पार करके हम जा रहे हैं। वफ़्विदू अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद कहकर अपना घोड़ा पानी में डाल दिया है। अल्लाह अकबर, उनका घोड़ा, सारे घोड़े पैदल सवार दरिया में ऐसे जा रहे हैं जैसे जमीन में खुश्की में घोड़े दौड़ा करते हैं। और किले में पहुंच गए। जब इस मंजर को शायरे मशरिक ने देखा तो पुकार उठे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने सहाबाए किराम,
नारे तकबीर। जरूरी है ये कि अपने अकीदे को मजबूत करो, नमाजों के पाबंद हो जाओ, नबी की मोहब्बत से अपने आप को सरशार कर लो, रिज़्क़े हलाल कमाओ। मैं बता ये रहा था, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, जो चाहूंगा वो खाऊंगा, जो मैं कहूंगा वो करूंगा, आप सब करेंगे। उसने कहा ठीक, ये अल्लाह वाले हैं, यही तो कहेंगे ना, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ठीक, हाँ 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 कर देंगे, अच्छी बात। वक्त हुआ, सारे लोग दावत में पहुंच गए, हजरत का इंतजार है। थोड़ी देर के बाद देखा, जब सब इकट्ठा हो गए तो हजरत एक झोला डाले हुए, कपड़े का झोला अपने कांधे में डाले हुए आए। सारे लोग एहतराम में खड़े हो गए, अदब के साथ खड़े हो गए। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह जिस जगह सबके जूते चप्पल रखे थे, देखो ये होती है नफ्स कुशी। आज कोई मौलाना हो, पीर हो, वो ये सोचता है कि हमारा खूब जबरदस्त इस्तेकबाल हो, लोग मेरी ताज़ीम के लिए खड़े रहे। मगर याद रखो, मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी को दुनिया में जहन्नमी देखना है, उस शख्स को देखो जो खुद बैठा रहे और लोगों को अपनी ताज़ीम के लिए खड़ा रखे। आजिज़ी इनकिसारी बहुत जरूरी। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह न कालीन पर बैठे, न तख्त पर बैठे, न चटाई पर बैठे, जहां सबके चप्पल रखे थे वहीं जाके बैठ गए। बादशाह दौड़ता हुआ, हुजूर हुजूर क्या कर रहे हैं आप? ये कालीन आपके लिए है, तख्त आपके लिए, हुजूर यहाँ आ जाइए। कहा खबरदार बादशाह, तुझे याद नहीं है मैंने पहले वादा करवाया था, जहां चाहूंगा वहीं बैठूंगा। बादशाह खामोश हो गया। दस्तरखान वहीं तक खींच दिया गया, चप्पलें किनारे कर दी गई, दस्तरखान लगा दिया गया, शानदार खाने सामने लाए गए। वो सारे के सारे खाने सामने रखे हैं। कहा बिस्मिल्लाह कीजिए, यही तो कहा जाता है ना, बिस्मिल्लाह कीजिए। मगर अफसोस, पहले दस्तरखान बिछाया जाता था, मेजबान अदब से कहता था, हाथ धुलाते थे, हाथ धुलाते थे, उसके बाद कहा जाता तो बिस्मिल्लाह कीजिए। अब आज का मामला देख लो आप, दस्तरखान जो बिछाया जाता है ना, मेहमान आपके दस्तरखान से जितना खाना खाता है, मलफूजात ख्वाजगाने चिश्त के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नक़ल फरमाते हैं कि जो मेहमान लाल दस्तरखान में आपका मेहमान एक दाना खाता है या जितना भी खाया, फरमाते हैं हर दाने के बदले अल्लाह खिलाने वाले को 1 लाख नेकी अता फरमाता है। ये सब इस्लाह माशरा यही तो है, और क्या है? लाल दस्तरखान बिछा के खाना खाओ, तुम्हारे घर में खैर व बरकत का नुज़ूल होगा। वक्त नहीं है इतना, नहीं मैं इसकी भी वजाहत करता और हदीस आपके सामने सुनाता। खैर, एक तो ये हो गया, दूसरा हाथ धुलाया जाता है। जो हाथ धुलाया जाता था, अब नहीं। आपको देख के तो तकरीर कर रहे थे जी। हाँ, तवज्जो है आपकी, मूड है सुनने का कि नहीं? नहीं है तो हम अधूरी तकरीर भी छोड़ सकते हैं। तो लाल दस्तरखान एक हो गया। अब हाथ धुलाया जाता था। जब हाथ धुलाया जाता है तो सुनो, मेजबान जब हाथ धुलाता है मेहमान के, तो मेहमान के हाथ साफ होते हैं और मेजबान के गुनाह साफ होते हैं। मेहमान के हाथ धुलते हैं और मेजबान के गुनाह धुलते थे। फिर वो कहता था बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जी जी। अब आज का हाल क्या है? बफर सिस्टम। आप जाए शादी बारात में, अल्लाह अकबर, अफसोस होता है यार, हमारे घर की माँ बहनें पूरे बाल खुले, ऐसी भी पर्दे की। तुम कैसी शहजादी मुस्तफा की चाहने वाली हो। कयामत के दिन जिसके गैर महरम ने 2 बाल देखे होंगे, 2 बाल, याद रखना 2 बाल, हदीस पाक में आता कयामत के दिन उसे 2 बालों के बल पे लटका दिया जाएगा।
हमारी माँ बहनों को चाहिए अपनी इस्लाह करें, अपने बच्चों की। और एक अफसोस की बात यह है कि आजकल जो हमारे डिलीवरियां हो रही हैं, हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है, गैर महरम डिलीवरी करा रहा है, औरत नहीं। जबकि इस्लाम वो मजहब है जिसने पर्दादार औरत और बेपर्दा औरत में भी पर्दा रखा है। जी 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 हाँ। नहीं समझ में आया? एक औरत जो बाजार में घूमती है, पर्दे वाली औरत के लिए मना है कि उसके सामने ना आए। यह है इस्लाम। औरत औरत से पर्दा करे। और यहाँ ये आलम कि एक मर्द डिलीवरी करा रहा है। अपने बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो, बच्चियों को पढ़ाओ तो कम से कम डॉक्टर बनाओ, ताकि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत व अस्मत की हिफाजत रहे। जरूरी है ये पढ़ाना भी। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है तो कुछ सीख के जाओ और अपने जहन में बिठा लो। अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो आप उनसे कह दीजिए डिलीवरी होगी, मगर कोई डॉक्टर नहीं करेगी, डॉक्टर नहीं करेगा। जब आप पहल करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। सच। मैं बता ही रहा था, अब वो सब बफर सिस्टम चल गया। आप शादी में गए, बारात में गए, सारे लोग इकट्ठा हैं और वहां जाने के बाद दर दर भटक रहे, यहां वहां घूम रहे हैं। कोई कहने वाला नहीं कि खाना खा लो, पूछता है कोई पूछने वाला नहीं। जब बहुत ज्यादा तुम्हें भूख लगे, पेट कुड़कुड़ा जाए कस के, क्या करे क्या करे, कोई खिलाने वाला नहीं। खुद बेगैरतों की तरह जाओ, हाथ में प्लेट लो। अब कोई खाना निकाल के भी नहीं देगा। तुम्हें जरूरत है, खुद अपने हाथ से निकालो, खड़े खड़े खाओ। कुर्सी भी नहीं दी जाएगी, बैठने की जगह भी नहीं दी जाएगी। तुम इस सोसाइटी को आला सोसाइटी कहते हो, हमें ये आला नहीं है, इसने तुम्हें भिखारी बना दिया है। सागर खयामी एक शायर गुजरा है जिसने कहा है कि खड़े डिनर में तो हम सब असीर लगते हैं और रकाबी हाथ में लेकर फकीर लगते हैं। इस्लाम ने तुम्हें इतनी इज्जत बख्शी है और तुमने फकीर और भिखारियों वाली जिंदगी को पसंद किया और कहते साहब ये आला सोसाइटी है। ये आला नहीं है, बल्कि तुम्हें भिखारी बना दिया। हजरत आतिम रहमतुल्लाह अलैह के सामने दस्तरखान बिछाया गया, सारा खाना सामने रखा हुआ है। खाना सामने आया, कोरमा भी है, बिरयानी भी है, कबाब भी है, कोफ्ते भी है, ये भी है, वो भी है, दुनिया भर की चीजें हैं। बादशाह ने कहा हुजूर बिस्मिल्लाह कीजिए। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कपड़े के झोले से एक टुकड़ा रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा निकाला। सोचो मुसलमानों क्या थे हमारे अकाबा। सूखा रोटी का टुकड़ा निकाला, दस्तरखान पे रखा, उसे उठा के खाने लगे। बादशाह ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं? ये सारे खाने आपके लिए हैं। कोरमा आपके लिए बनाया, बिरयानी आपके लिए बनाई, कोफ्ते आपके लिए बनाए, ये लजीज खाने सब आपके लिए बने हैं। सरकार इन्हें खाइए। आपने फरमाया बादशाह तुझे वादा याद नहीं है, मैंने तुझसे कहा था जो चाहूंगा वो खाऊंगा, टोकना नहीं, रोक। बादशाह खामोश हो। आपने वो सूखी रोटी का टुकड़ा खाया, सारे लोग मौजूद हैं। आपने फरमाया तवा गरम करके लाओ। तवा जानते हैं कि नहीं? तवा जिसमें रोटी बनाई जाती, का तवा गरम करके लाओ, जब सुर्ख हो जाए तब लेके आना। आग में तवे को तपाया गया, जब लाल हो गया सामने लाके रखा। अल्लाह के वली हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह उसके ऊपर खड़े हो गए। खड़े हो गए, पैर रख दिए, पैर रख के खड़े हो गए, आंखों में आंसू हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं मौला आज मैंने तहज्जुद भी पढ़ी है, फजर भी पढ़ी है, ज़ोहर भी पढ़ी है, असर भी पढ़ी है, इतने औरादो वज़ाइफ किए हैं। अब मौला तेरी नेमतों में से मैंने आधा टुकड़ा रोटी का खाया है। उसके बाद नीचे उतर गए, फरमाते एक एक करके आते जाओ, खड़े होके हिसाब दो,
तुमने कितना खाया है और कितनी इबादत की है। लोगों ने हाथ जोड़ लिए, सरकार आप अल्लाह के वली हैं, आप आग में खड़े हो सकते हैं, हमारी ये ताकत नहीं है कि हम आग में खड़े होके ये हिसाब दें। आप फरमाते हैं हैरत है तुम्हारी जिंदगियों पर, जब तुम इस आग में खड़े होके हिसाब नहीं दे पा रहे हो तो जहन्नम में खड़े होकर अपने रब को कैसे हिसाब दोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। याद रखना ये हिसाब तो देना पड़ेगा, ये जितनी अल्लाह की नेमतें खा रहे हो। इसलिए मेरे भाई कुछ करो या ना करो, कम से कम नमाजी बन जाओ, अपने रब की बारगाह में सजदा करने वाले बन जाओ। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, वो करम करेगा, वो तो ऐसा करीम है, ऐसा करीम है कि तारीखों में आता है एक शख्स था जो अल्लाह की इबादत करता था, बड़ा नमाजी था, बड़ा परहेजगार, 20 साल मुसलसल नमाज पढ़ता रहा। एक दिन मस्जिद में अकेले बैठा नमाज पढ़ रहा था, चारों तरफ लोग थे। अचानक गैब से आवाज आई कि अल्लाह ने तेरी एक भी इबादत, एक भी सजदा कबूल नहीं किया, एक भी सजदा कबूल नहीं किया। उसने जब सलाम फेरा, खड़े होकर वज्द करने लगा। आए हाय, बोलो सुभान अल्लाह यार। वज्द करने लगा, खुशी से झूमने लगा। लोगों ने कहा कैसे आदमी हो, बात क्या है? कहा मुझे ये सदा दी है, खुदा की तरफ से आई है कि मैंने तेरी एक भी इबादत, एक सजदा भी नहीं कबूल किया। तो कहा इसमें खुश होने की कौन सी बात है, वज्द करने की कौन सी बात है? अरे कहा क्यों ना करूं, कबूल हो ना हो इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं खुश इसलिए हूं कि अल्लाह की नजर में मुझ जैसा गुनहगार है तो अल्लाह। तो ऐसा नहीं है जी 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 कि आप लोग नजर में नहीं है नबी के उम्मती हैं, अल्लाह के हबीब के उम्मती है ना। हबीब के उम्मती हो, अगर कयामत में आका ने पूछ लिया क्या लेके आए हो, क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं होगा। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं पीछे आ जाता हूँ। मैं वो सूद वाला बयान रिश्ते हलाल में आ गया, इसी हदीस को पूरा कर रहा हूँ खाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह। कौन? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने देखा था एक शख्स था जिसके एक सिरा मुंह में था लोहे का और दूसरा नाक में था और उसे दबाया जा रहा था। कहा या रसूल अल्लाह, ये वो शख्स था जो दुनिया में घुमा घुमा के लोगों को लच्छेदार बातें करके अपने जाल में फंसाता था, जो कर भी नहीं सकता था वो बातें किया करता था। आज इसको घुमाया जा रहा है, इसकी कमर पर तोड़ा। झूठ बोलने वालों का अंजाम है, जो आप कर नहीं सकते। अरे मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, और कराना कुछ नहीं, ऐसे लोगों का अंजाम। और या रसूल अल्लाह, एक बंदा था जिसके सर पे भारी पत्थर मारा जा रहा था, भेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा था। आका, ये वो शख्स था जो नमाज तो पढ़ता था मगर नमाज को बोझ समझता था। सोचिए आप, नमाज पढ़ता था बस बोझ समझता था, इसलिए इसके सर से उस बोझ को उतारा जा रहा है। और जो बिल्कुल सिरे से नहीं पढ़ता उसका क्या होगा? आए हो मेरे भाई तो ये पैगाम लेके जाओ, आज से नमाजी बन जाओ इंशाअल्लाह। सारे काम आप करते हैं तो एक नमाज से दूर क्यों? नमाज भी पढ़ लो, अगर छूट भी गई बिलफर्ज तो ये तय करो आज कि छूट भी जाएगी तो मैं कज़ा पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा जरूर। जब आप कज़ा पढ़ते रहेंगे तो दिल में ख्याल आएगा यार पढ़ना तो है, कज़ा ही पढ़ना है, इससे अच्छा अदाई करना। जी जी जी, उससे आपकी नमाज की आदत बन जाएगी। कयामत में सबसे पहला सवाल यही किया जाएगा, नमाजें पूरी हैं कि नहीं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा जलसे में आए थे कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा कि गौसे पाक की तुमने 11वीं करी थी कि नहीं, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने गरीब नवाज के दरबार में चादर चढ़ाई थी कि नहीं। सवाल पहला ये होगा नमाज पूरी है या नहीं। इसलिए ये जरूरी है, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अब बैक आइए, इस हदीस से पहले मैं कहां पे बात पूरी तो करना है ना जी, अब इसको बिल्कुल समेट रहा हूं। दिन भर में आदमी की एक बात कबूल होती, यहीं से चले थे, क्योंकि हमारे कोई काम ऐसे है नहीं
न नमाज न रिश्ते हलाल, और वहीं से मैं वहां हजरत साद बिन अबी वक्कास तक पहुंचा था। तो अब यहां दुआ मांगने की बात आई। मौलाना ने बताया कि दिन भर में एक दुआ कबूल हो जाती। उसने सोचा चलो चेक करें, एक ईंटा ले लिया, जंगल में जाके बैठ गया, या अल्लाह इसे सोना बना दे, या अल्लाह इसे सोना बना दे, सोना बना दे, सोना बना दे। सुबह से शाम तक यही जपता रहा, नहीं बना। सुहर हो गई, असर हो गई, बिल्कुल मगरिब का वक्त करीब आ गया, गुस्सा आ गया। अरे अल्लाह नहीं बनाता सोने का तो लोहे का बना दे। जैसे ही कहा लोहे का बना दे, वो लोहे का। अब वो अफसोस कर रहा है, यार एक बार और कर दिया। ऐसे ही लोगों के कोई ना कोई दुआ कबूल होती। या अबू जहल सोच रहा था, आए काश कोई आ जाए मांगने वाला, मजा आ जाए। दिल में ख्याल कर रहा था, पीछे से आवाज आई, ए सरदारे मक्का, घर में बेटी की शादी है, अगर थोड़ी मदद हो जाए तो काम आसान हो जाए। अबू जहल ने मुड़ के देखा, अरे कब बहुत अच्छे टाइम पे आए, बहुत अच्छे वक्त में आए हो। उसने हाथ फैला दिए, कहा लाइए अता करिए। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। कहा फिर? का नाम बताऊंगा, पता लिखवाऊंगा, एड्रेस दे दूंगा, वहां चले जाओ, जितना मांगोगे उससे ज्यादा तुम्हें मिल जाएगा। कहाँ की बात आती है जी। अबू जहल भी जानता था, हालांकि वो हसद की बुनियाद पे कह रहा था, जलन की बुनियाद पर कह रहा था। कहने लगा जाओ। कहां जाना है? कहा वो सामने अली का घर है, अली के घर चले जाओ, दरवाजा बजाना, जो मांगना है मांग लेना, उस घर से कोई भी आज तक खाली नहीं गया। बोलो यार, कब बोलोगे? खत्म पे है सब का, जो मांगोगे मिलेगा। बहुत अच्छा। अब ये गया, जाने के बाद इसने दरवाजा बजाया, अंदर से मौलाए कायनात फातिह खैबर शिकन मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए। कोई दरवाजे से बाहर आए तो ये जरूरी थोड़ी है कुछ लेके ही आए, हो सकता है खाली आए। मौला अली की बारगाह में जैसे ही उसने अली का चेहरा देखा, बेसाख्ता पुकार उठा, ए अली तुम सलामत रहो, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, तुम्हारा कारोबार सलामत रहे, ए अरब के सबसे बड़े अमीर। जब तक वो दुआ देता रहा, मौला अली सुनते रहे। जब कहा अली तुम सलामत रहो, मौला अली खामोश है। जब कहा तुम्हारे बच्चे सलामत हैं, खामोश है। जब कहा तुम्हारे कारोबार सलामत रहे, तब भी खामोश। जब उसने कहा ए अरब के सबसे बड़े अमीर, आपने इरशाद फरमाया ठहर जा, पहले तुझ मुझे ये बता कि तुझसे ये किसने कहा कि मैं अरब का सबसे बड़ा अमीर हूं। अब वो सन्नाटे में आ गया, उसे मना किया गया था। क्या हुजूर, जिसने मुझसे कहा है उसने नाम बताने को मना किया। मौला कायनात के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। आप फरमाते हैं सुन, जब तक नहीं बताएगा उसका नाम, तब तक नहीं बनेगा तेरा काम। अब वो साहब में आ गया, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, सोचा अबू जहल देख थोड़ी, बता दिया उसने। अबू जहल ने भेजा। मौला अली फरमाते अच्छा उसने भेजा, दुश्मन इस्लाम ने, तो तुझे जरूर दूंगा, और इतना दूंगा कि तेरी आदत भी पूरी हो जाएगी, तेरी हाजत भी पूरी हो जाएगी। उसने कहा फिर मौला कायनात से अली अंदर जाइए। हजरत अली ने कहा अंदर क्यों जाऊं? का जब अंदर जाएंगे तभी तो कुछ बाहर लाएंगे। आपने फरमाया मैं अली हूं, अली को अंदर बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है, अली को जो देना होगा यही खड़े खड़े तुझे अता फरमा देगा। उसने हाथ फैलाया, कहा हुजूर दीजिए। फिर मौला कायनात ने फरमाया पहले सुन तो ले पूरी बात, जो मैं दूंगा वो तुझे दिखेगा नहीं, जो मैं दूंगा वो तुझे दिखेगा नहीं, मैं तेरे हाथों में छू कर दूंगा। छू, समझ गए? बोलते नहीं हो यार आप,
ये छू, कहा मैं तुम्हारे हाथ में छू कर दूंगा, तुम मुट्ठी बंद कर लेना, न तुम देखना न रास्ते में किसी को दिखाना, जिसने तुम्हें यहां भेजा है उसी को सबसे पहले दिखाना। उसने कहा हुजूर रहेगा तो हाथ में। कहा तुम्हारी अकीदत की बात है, जैसी अकीदत होगी वैसा काम होगा। दिल में ख्याल आया ये बारगाहे मुस्तफा, ये नबी के घर वाले हैं, अकीदत पुख्ता है, पुख्ता अकीदत ले ली। अब मौलाए कायनात के लब हिल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसके हाथ में छू कर दिया, का मुट्ठी बंद कर ले। इसने मुट्ठी बंद करी, यहां से आगे बढ़ रहा है, वहां मौलाए कायनात ने अपने हाथों को उठा दिया। ए परवरदिगार, अली को करामत दिखाने का शौक नहीं है, मगर मौला तेरे महबूब के घराने की इज्जत का सवाल है। ऐ परवरदिगार, तेरे महबूब पर दरूद पढ़ना अली का काम है, अली की आबरू बचाना तेरा काम है। अल्लाह अकबर। ये मौला अली ने दुआ मांगी है, बाबे इजाबत की जंजीरों को हिला दिया, बाबे इजाबत की जंजीरें हिल जाती हैं। और यहाँ अबू जहल ने अपने जैसे काफिरों को इकट्ठा किया, उदबा तुम भी आओ, शैबा तुम भी आओ, अबू लहब तुम भी आओ, फलाने तुम भी आओ, दिकाने तुम भी आओ। 10 लोगों को जमा कर लिया। जान रहा था अली के घर से साइल वापस आएगा, खाली हाथ आएगा, हमें मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। अली का घराना बड़ा घराना है, मगर देखो आज अली के घर से साइल खाली हाथ आ गया। वो ये दिल में सोचे था, सब जमा है उसके जैसे, काफिरी काफिर। अब यहां से वो बंदा जा रहा है, हाथ मसलता हुआ, कुछ आया कि नहीं आया, आया कि उसे मालूम था कि खाली छू तो किया है। रास्ते पर अपने मुट्ठी मसल रहा है, कुछ आया कि नहीं आया। दूर से अबू जहल ने देखा, वहीं से आवाज लगाई, कुछ मिला? बेसाख्ता जबान से निकला, हाँ मिला। इतना कहना था कि एहसास हुआ कि हाथों के अंदर कुछ आ गया। देखने का हुक्म नहीं है। उसने कहा हाँ मिला। कहा क्या मिला? कहा ये तो मुझे भी नहीं मालूम क्या मिला। कहा ये मुझे भी नहीं मालूम क्या मिला है। कहा खोल के देख। का देखने की इजाजत नहीं है, किसी को दिखाने की इजाजत नहीं है, सबसे पहले तुझी को दिखाने की इजाजत है। अल्लाह अल्लाह। अब वो सोच में पड़ गया कि न जाने क्या मिल गया। अब करीब आता है, करीब जैसे ही आया, अबू जहल ने कहा मुट्ठी खोल, दिखा क्या मिला है। उसने कहा आंखें जमा ले, आंखें जमा ले। वहां वो कहे खोल, कहा तुम भी तो आओ, कहा खोल मुट्ठी, कहा तुम भी तो आओ। तजस्सुस बढ़ता जा रहा है, तड़प रही है तमन्नाएं, आखिर है क्या। और ये भी तड़पाने में लगा, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। सबको इकट्ठा कर लिया। अरे कहा मुट्ठी तो खोल के दिखा। अब जुस्तजू बढ़ती जा रही है। जैसे ही मुट्ठी खोला है, तारीख में आता है अबू जहल की आंखें फटी की फटी रह गई। देख के हैरान है, कहने लगा ये शख्स ये बता तुझे ये किसने दिया है। कहा जिस अली के पास भेजा था उसी अली ने दिया है। कहा कहां से लाके दिया है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े खजाने देखे हैं, बड़े बड़े दौलत खाने देखे हैं, मगर इतना कीमती जौहर नहीं देखा है। जरा ये तो बता अली ने लाके कहां से दिया है। क्या खेत से लाके दिया, खलियान से लाके दिया, जमीन से लाके दिया, मकान से लाके दिया, कहां से लाके दिया। कहने लगा सुन, अगर मेरी नजर का सवाल है और मेरे देखने का सवाल है, ना अली ने घर से लाके दिया, ना मकान से लाके दिया, ना दुकान से लाके दिया, ना खेत से लाके दिया, ना खलियान से लाके दिया, बल्कि कसम खुदा की ये जौहर, ये मोती अली ने अपनी जबान से अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सिद्दीक का नारा। अरे जरा मौला अली का नाम ले लो, हाथों को बुलंद करके बोलो अली अली। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, फारूक का नारा। उस्मान ने पुकारा, जरा जोर से उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा। वो फातह खैबर, वो फातह खैबर,
हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, जहरा का शोहर, जहरा का शोहर, जहरा का शोहर, मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला, नारे हैदरी।